हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसीएस जोन पर। मेरा नाम है जय चायल और मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर की इस सीरीज़ में हम आज पढ़ रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कल तक की पिछली क्लासेस में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की और सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में बात की। और वहाँ पर हमने देखा कि 3 तरह के मोस्टली सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया और किस तरीके से ये विकास हुआ। लेटेस्ट विंडोज़ हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है। इसके बाद हमको पता लगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग के लिए, हमारी हेल्प के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाएं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, टैली जो विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, हर किसी के कंप्यूटर में मिलेंगे, हर ऑफिस में मिलेंगे, है ना। तो इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और जो मेमोरी यूनिट है जो हमने छोड़ दी थी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये अभी की मैं जो 5 मिनट की क्लिप है उसमें ये सारी चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि जो मेमोरी यूनिट है, जो हमने मेमोरी के बाद पढ़ाना था या मेमोरी में पढ़ाना था, वो हमने कहीं ना कहीं स्किप कर दिया। तो आज की क्लास में हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और मेमोरी यूनिट दोनों को डिस्कस करेंगे। हम पता करेंगे कि सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या है। जैसा कि आपको पता है 0 और 1 है, बिट में स्टोर करता है, और बिट में स्टोर करता है तो फ्लिप फ्लॉप उसका एड्रेस होता है, और फ्लिप फ्लॉप के समूह को रजिस्टर कहते हैं, जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अब इसकी सबसे बिगेस्ट यूनिट जो है, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट जो होगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने जाते जाते बताया भी था मेमोरी की क्लास में कि उसका नाम होता है हमारा जियोप बाइट, GEOP, जियोप बाइट होता है, जिसको हम 2 की घात 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ रहे हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। छोटी हो गई है साइज, ठीक है, ये चलेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसा कि हमने बताया आपको कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपके ऐसे सीरीज में मिलते हैं, ऐसे सीरीज में, और ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं। इनहेंस का मतलब बढ़ाना, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। इनहेंस करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मुख्य सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं। टूल का मतलब जो आपके प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो जाए उसको ठीक करने के काम में आना, तो इसको हम टूल्स भी कह देते हैं। हालांकि ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही होते हैं, प्रोग्राम ही होते हैं। पहला जिसमें हम पढ़ते हैं एंटीवायरस। क्या बोला मैंने? एंटीवायरस। ये क्या काम करता है कि ये वायरस का एंटी होता है, विरोधी होता है। वायरस को आपके कंप्यूटर में घुसने नहीं देता, और अगर है तो उन इन्फेक्टेड, उन संक्रमित फाइलों को स्कैन करता है, स्कैन करके आपके सामने लाता है और आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो एंटीवायरस का काम क्या होता है? वायरस को हटाना। वायरस को हटाना। सर, वायरस का फुल फॉर्म, छोटे एग्जाम्स में फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखें।
इसकी फुल फॉर्म होती है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में आने वाले वायरस को डिटेक्ट करता है, यानी उसका पता लगाता है। क्या करता है? डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि ये वायरस है कि नहीं है, और उसको पता लग जाता है यहां वायरस है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है। तो डिटेक्ट करता है और प्रतिबंधित करता है। प्रतिबंधित करता है, आगे बढ़ने से भी रोकता है, प्रतिबंधित करता है और उसे फैलने से रोकता है, और उसे फैलने से रोकता है। वायरस हमेशा संख्याओं में फैलते हैं। वायरस हमेशा संख्याओं में फैलते हैं, मतलब 1 से 5, 5 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, संख्याओं में फैलते हैं। ये संख्याओं में फैलते हैं। अब जैसे ये आते कहां से, इनका सोर्स क्या है कि वायरस सर हमारे कंप्यूटर में कैसे आएगा? तो आपने मान लो कोई पायरेटेड सीडी यूज कर ली। पायरेटेड सीडी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि विंडोज आप फ्री में इंस्टॉल करवा लेते हैं, फ्री नहीं मिलता। ये क्लोज सॉफ्टवेयर है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको आप एडिटिंग नहीं कर सकते, जिसके पे करना पड़ता है, वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। एक जो फ्री में मिलता है, पैसे नहीं लगते, उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनमें यूजर ये अलाउ करता है कि आप इस सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर सकते हैं, इसके विकास में योगदान दे सकते हैं, अपने मित्रों को पहुंचा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, वो चाहे तो इसमें एडिटिंग करके इसमें और डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो सॉरी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। और जिनको आप पे कर कर लाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट अमूमन फ्री नहीं होता, इसका मतलब वो पे कर कर लाया जाएगा, इसका मतलब वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, वो आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। खैर, वायरस हमेशा संख्याओं में फैलते हैं। वायरस सीडी, डीवीडी, इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ये मेमोरी सोर्सेज ही हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें एक बार ही डाटा भरा जाता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसमें DISC लगता है। ठीक है, और सबसे चीप, सस्ती मेमोरी होती है ये। सबसे चीप, सबसे सस्ती मेमोरी के बारे में पूछा जाए तो सीडी होता है। सबसे फास्ट मेमोरी पूछा जाए तो रजिस्टर होता है। रजिस्टर के बाद सबसे फास्ट मेमोरी कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको वर्चुअल मेमोरी बताया था, आभासी। रैम कम पड़ने पर हार्ड डिस्क का पार्ट एज ए रैम कंसीडर किया जाता है, यूज किया जाता है, दैट कॉल्ड अपना वर्चुअल मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या, एक बफर है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसको एक बार आप नोट करें, उसके बाद हम बात करते हैं।
जी, तो अभी हमने पढ़ा, मैं फिर से बता देता हूं एंटीवायरस का काम क्या होता है। जब आप सिस्टम लाते हैं तो उसमें एंटीवायरस लोड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद आपके कंप्यूटर में अगर पहले से कोई संक्रमित फाइलें हैं वायरस की, उनको स्कैन करता है, आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है, जैसे डॉक्टर हमारी बॉडी को स्कैन करता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो कहाँ वायरस है, ये स्कैन करने के लिए एंटीवायरस यूज़ में लिया जाता है। और जहाँ जहाँ वायरस ने फाइल को इन्फेक्टेड किया है, संक्रमित किया है, ये संक्रमण देता है, इसीलिए तो मैंने कहा संख्याओं में फैलता है, तो ये संक्रमित कर देता है, बीमार कर देता है फाइलों को और उनको खराब करने लग जाता है। तो इससे रोकने के लिए ही एंटीवायरस होता है। वायरस हमारे जो अपना कंप्यूटर है उस पर भी गलत इफेक्ट डालते हैं, उसके भी परफॉर्मेंस को बिगाड़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस है वो उसकी स्पीड को और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। इसी वजह से हम इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैकेफी, नॉर्टन, इसके अलावा क्विक हील। क्विक हील, हील का मतलब आराम पहुंचाना, HEAL, हील। तो ये सारे क्या हैं, उदाहरण हैं एंटीवायरस के। क्या हैं, उदाहरण हैं, उदाहरण हैं एंटीवायरस के। ये एंटीवायरस के उदाहरण हैं, क्विक हील, मैकेफी, नॉर्टन। तो आपको पता लगा एंटीवायरस वायरस से आपके कंप्यूटर को निजात दिलाता है, छुटकारा दिला देता है। जरूरत पड़ने पर अगर मान लो आपने एंटीवायरस पहले लोड किया, अब आप पेन ड्राइव डाल रहे हैं और उसमें वायरस है, तो वो पहले ही मैसेज कर देगा कि इसके अंदर वायरस है। आप CD डालेंगे, अगर उसमें वायरस है तो पहले ही बता देगा कि जी इसके अंदर CD है। अब आपकी मर्जी है आप उसे डालें या ना डालें, ठीक है। तो ये काम करता है। अब सोर्स क्या है, आपने इंटरनेट चलाया, अब इंटरनेट पर आपने कहीं किसी फाइल पर क्लिक कर दिया, कहीं कहीं क्लिक कर दिया, तो उस पर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती है जिसमें वायरस डाला गया होता है और उस पर क्लिक करते ही वो आ जाता है। आपने इंटरनेट से कोई इमेज लिया, वीडियो लिया, कोई रिंगटोन ली, उसके साथ भी वायरस आ सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं वायरस आने के। तो अगर आपसे पूछा जाए वायरस आने के तरीके क्या हैं, तो उसमें प्रमुख कारण तो इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट में कहाँ क्या है हमको कुछ नहीं पता। प्रोग्रामर ने कहाँ किस फाइल में क्या रखा है हमें नहीं पता, हम उसे यूजफुल समझ के क्लिक कर देते हैं और वायरस आ जाता है। तो आपको समझ आया एंटीवायरस क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके बाद बात करते हैं फाइल मैनेजर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं हम फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या करता है कि इसका मुख्य काम क्या होता है, फाइलों का संगठन बनाना और सही जगह पर फाइल को रखना। सही जगह पर फाइल को रखना, फाइल को रखना, या फाइल का प्रबंधन करना कि कौन सी फाइल कहां रखी जाएगी ताकि कंप्यूटर को ज़्यादा समय ना लगे। इन्हीं की वजह से कंप्यूटर जल्दी फाइलें ढूंढ पाता है, सिस्टमेटिक तरीके से जहां फाइल जानी चाहिए वहां फाइल रखता है। इसका काम यह होता है फाइल का प्रबंधन करना। जैसे वीडियो वाली फाइल है तो वीडियो में मिलेंगी आपको, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट की जगह मिलेंगे, आपके स्क्रीनशॉट हैं तो स्क्रीनशॉट की जगह मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई इमेज है तो इमेज वाले में मिलेंगे। व्हाट्सएप की कुछ फाइलें आपने डाउनलोड की थी तो व्हाट्सएप वाला एक अलग फोल्डर बन जाता है। ये किसका काम है, ये फाइल मैनेजर का ही काम है। किसका काम है, फाइल मैनेजर का ही काम है। जहां जरूरत होती है वहां फाइल को रखता है, जहां फाइल को जाना है वहीं रखता है, वहीं रखता है। अर्थात प्रत्येक डाटा अथवा फाइल
की जगह सिस्टमैटिकली रखना, अर्थात प्रत्येक डाटा या फाइल की जगह सिस्टमैटिकली रखना कि कौन सी फाइल कहां आएगी, उसको सिस्टमैटिकली वहां रख दे। यह काम होता है फाइल मैनेजर का। आगे हम पढ़ते हैं बैकअप। ये मैं वो सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा हूं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बैकअप आपने देखा होगा कि कई बार हमारा व्हाट्सएप जो है वो बैकअप मांगता है, मैसेज आ जाता है, चलता नहीं, अनजान लोग पूछते देखना क्या आ गया, आपको पता होता है ये बैकअप मांग रहा है, आप उसमें नेवर पर क्लिक करके छोड़ देते हैं। नेवर पर क्लिक करके, इसका मतलब है आपको बैकअप नहीं चाहिए। बैकअप एक सुविधा है, यह एक सुविधा है किस चीज की? इससे आपके डाटा का डुप्लीकेट कॉपी तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? डुप्लीकेट कॉपी। हूबहू वही का वही डाटा कॉपी कर लिया जाता है, उसकी प्रतिलिपि बना ली जाती है। कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि। डुप्लीकेट कॉपी तैयार की जाती है ताकि आपका डाटा लॉस होने पर, मतलब आपका डाटा किसी कारणवश खत्म हो गया, नहीं मिल रहा, तो आप बैकअप में जो आपने डाटा लिया है वहां तक का डाटा आ जाता है। तो ये क्या करता है? आपका एक बैकअप तैयार कर देता है। आपका डाटा लॉस होने पर आपका कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके, आपका कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके, तथा आपका समय बर्बाद न हो, तथा आपको दोबारा वो काम करना ना पड़े, तो आपका समय बर्बाद न हो, इसके लिए बैकअप लेते हैं। तो आपको समझ आया होगा बैकअप क्या है, इसको लिख लें आप। इसके बाद देखते हैं डिस्क क्लीनअप। कौन सा है अगला हमारा? डिस्क क्लीनअप। दिखाई देगा कि आपको ये कलर? ओके, दिख जाएगा। डिस्क क्लीनअप, आपको पता है डिस्क को क्लीन करना, डिस्क को क्लीन करना, इससे आपके कंप्यूटर में रखी गई गैर जरूरी, मतलब जो जरूरी है ही नहीं, गैर जरूरी फाइलों को हटाया जाता है। गैर जरूरी फाइल्स तथा टेम्परेरी फाइल्स को हटाया जाता है। अब ये टेम्परेरी फाइल आते कहाँ है? आपने इंटरनेट को यूज़ किया, इंटरनेट से भी कुछ फाइलें ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती हैं जो टेम्परेरी होती है, जिसका कुछ यूज़ नहीं होता। कुछ थंबनेल ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, या ऐसी फाइलें
जो बहुत समय से पड़ी हैं, जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे, कंप्यूटर देखता है कि बहुत समय हो गया इसको यूज़ नहीं किया गया, तो उन्हें वो कहता है कि ये गैर ज़रूरी है, टेम्परेरी फाइल है। तो मैं फिर लिख देता हूं, इसमें हटाया जाता है। तथा ऐसी फाइलें जो आपने लंबे समय से यूज नहीं की, आपने लंबे समय से उपयोग में नहीं ली है, उपयोग में नहीं ली, ऐसी फाइलें जो आपने लंबे समय से यूज ही नहीं ली है, पड़ी है किसी कॉर्नर पर, कंप्यूटर जानता है कि इनका यूज नहीं हुआ, ये यूटिलाइज नहीं हुई, तो वो क्या करता है कि ऐसी फाइलें आपके सामने हटा देता है, उपयोग में नहीं ली उन्हें हटाता है। मतलब उसकी जरूरत नहीं है आपको, ऐसा महसूस करता है, और वो आपसे लंबे समय से उपयोग में नहीं ली गई, उपयोग में नहीं ली गई उन्हें हटाता है। वो मानता है कि ये टेम्परेरी फाइल्स है। क्या है? टेम्परेरी फाइल है। तो सीधा सीधा रूप है, अनावश्यक फाइल्स को हटाता है, जो आवश्यक नहीं है। अनावश्यक डाटा, डाटा का मतलब कंप्यूटर के लिए हर चीज डाटा है। कोई वीडियो है, कोई मूवी है, कोई फोटो है, कोई फाइल है, कोई पीडीएफ है, डाटा या फाइल को हटाता है। इंटरनेट द्वारा डाउनलोड टेम्परेरी फाइल को भी हटाता है। टेम्परेरी फाइल्स को हटाता है। ये सारा डिस्क क्लीनअप का ही काम है। किसका काम है? डिस्क क्लीनअप का ही काम है। इसको नोट करें। आगे पढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डिस्क डीफ्रैगमेंट। क्या नाम है? डिस्क डी फ्रैगमेंटेशन या डीफ्रैगमेंटर। डीफ्रैगमेंटर भी बोल सकते हैं, डीफ्रैगमेंटेशन भी बोल सकते हैं, या डिस्क डीफ्रैगमेंट भी बोल देते हैं। इसका काम क्या है? हालांकि हम इनका कोई यूज़ नहीं मानते कि ऐसे सॉफ्टवेयर पढ़ने ही क्यों हैं जिसका काम हमको नहीं पता। देखिए, बात ऐसी है कि हम कंप्यूटर को जानते ही नहीं हैं, उसका जो सही यूज़ है हमको पता ही नहीं है, उसका रख रखाव क्या है हमको पता ही नहीं है। और जब हमको रख रखाव नहीं पता तो हमको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं पता। और यदि हमें उनका रख रखाव पता है तो हमें पता लगे कि वाकई में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस क्या है। कंप्यूटर विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि आपको समय समय पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, जिससे आपकी कंप्यूटर इकाइयां अच्छे से काम कर सके और आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इनहेंस हो सके। ये आपके कंप्यूटर की इकाइयों के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर की वेल्थ के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और बहुत जरूरी हैं, बट हम इनको जानते नहीं और ये दुर्भाग्य है। तो आज हम जानते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। देखो, मैं आपको बताता हूं कि मान लो आप कंप्यूटर लेकर आए, आप के कंप्यूटर से हटाई गई फाइलों के स्पेस को पुनर्गठित करता है।
पुनर्गठित करता है। पुनर्गठित करता है। क्या मतलब हुआ सर? आपने देखा होगा कि कई कई बार आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस जब आप देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है हार्ड डिस्क कहीं से भरी हुई है, कहीं खाली है, फिर भरी हुई है, फिर छोटी जगह खाली है, फिर बड़ी जगह भरी हुई है। तो ये आपके हार्ड डिस्क के हालात को दर्शाता है कि कहीं से कहीं कुछ फाइलें डिलीट कर दी गई हैं। डिलीट करने के बाद उनका स्पेस जस का तस बना हुआ है, या वो स्पेस ज़्यादातर यूज नहीं आ रहा है, तो वो उस स्पेस को पूरा क्लियर कर देता है और एक कर देता है। इसका मतलब होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन उसको बांटता है और डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन उसको एक कर देता है। तो अगर मैं इसको बताऊं, आपके कंप्यूटर से हटाई गई फाइलों के स्पेस को पुनर्गठित करता है। जो फाइल जितना स्पेस कवर करती है, जो फाइल जितना स्पेस कवर करती है, यदि हम उसे डिलीट कर देते हैं, यदि उसे हम डिलीट कर देते हैं, बात को सुनना और समझना, ज़्यादा बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यदि उसे हम डिलीट कर देते हैं, यदि उसे हम डिलीट कर देते हैं, तब वह स्पेस खाली नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है खाली नहीं होता। जैसे आपने सालों साल कोई चीज रखी, कोई बाल्टी रखी एक जगह पर, है ना, कमरे का कोई स्पेस है, वहां आपने एक बाल्टी रखी या कोई ड्रम रखा बड़ा, तो आपके कमरे का एक हिस्सा भर गया, जो स्पेस था वो भर गया, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसने उसको हटाकर रखा, लेकिन उसका कंप्यूटर अभी भी ऐसा समझता है कि वो फाइल निकली नहीं है, क्योंकि उसका स्पेस कहीं ना कहीं अब भी उसका मानना है कि यहीं पड़ा है। तो ये बाधा है और उसको दूर करने के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन करते हैं, तो वो स्पेस क्लियर हो जाता है। तो तब वह स्पेस खाली नहीं होता। उसे खाली करने के लिए भी हम डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन करते हैं। उसे खाली करने के लिए इसका यूज करते हैं। आप इतना लिखें एक बार, धीरे धीरे बातों को समझाते हैं आपको। तो आपको अभी पता चला। एक लाइन इसमें और लिखते हैं कि आपके कंप्यूटर में बिखरी पड़ी फाइलों को, बिखरी पड़ी फाइलों को या डाटा को व्यवस्थित क्रम में रखता है, व्यवस्थित क्रम में करता है। अब सुनिए इसके बारे में। जब आप एक नया कंप्यूटर लाते हैं तो उसकी मेमोरी खाली होती है, मतलब आपने यूज नहीं किया तो उसमें मेमोरी खाली है। अब मानकर चलिए, एक मिनट पेन लेके आते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आपका कंप्यूटर आप नया लेकर आए, वो खाली है, लेकिन आपको खाली तो रखना नहीं, आपको कुछ सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करने हैं, काम करना है, कुछ डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कुछ वीडियोस रखनी है, कुछ फैमिली पिक्चर्स भी रखनी है उसमें। धीरे धीरे स्पेस बढ़ गया। अब जो आपके हार्ड डिस्क का जो डाटा रखने का तरीका है,
1 मिनट क्लास को रोकते हैं।